ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ पाकिस्तान से एक खुला सवाल किया गया है। सवाल यह है कि अगर तुम लोग कहते हो कि कुछ हुआ है तो एक सिंगल फोटो यह बताने की कह दो कि भारत का कुछ नुकसान हुआ है। यह क्लेम आज जैसे ही डोभाल साहब ने आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में दिया, उसके बाद फिर से ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़ी हुई यादें रीसरफेस हो उठी। यह न्यूज जैसे ही इस समय सोशल मीडिया से निकली और आकर के जैसे जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में पहुंची, हर तरफ एक ही बात, और वो ये कि डोभाल साहब ने कहा है कि फॉरेन मीडिया ने बड़ा बढ़ चढ़ करके बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का यह नुकसान हुआ, यो नुकसान हुआ। अगर एक भी नुकसान हुआ है तो कोई केवल सिंगल तस्वीर यह बताने के लिए दिखा दे कि भारत का नुकसान क्या हुआ है। यह क्लेम अपने आप में डोभाल साहब ने जैसे ही दिया, अपने आप में बहुत सारे लोगों के मुंह पर ताला जड़ दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में अभी कल परसों भी मैंने आपके सामने एक सेशन किया था जिसमें बताया था जगुआर नाम से हमारा एक फाइटर जेट था, ट्रेनिंग जेट था, फिलहाल के लिए वो राजस्थान के अंदर क्रैश हुआ और हमारे 2 पायलट शहीद हुए। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमें एक भी पायलट की, क्योंकि जितनी भी प्रकार से हमारे पास सूचनाएं आई, क्योंकि परिवारजनों तक तो मीडिया पहुंचता ही है, हमारे देश के अंदर भी खोजी पत्रकारिता, कई ऐसे विदेशी चैनल हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से खोज कर निकाल के तो लाते कि ये देखिए यहां पर ये आपका जेट गिरा था, यहां पर आपके लोग शहीद हुए थे, आपके सैनिक यहां पर पाए गए थे। ये कोई भी खबर सिंगल सबूत दिखाने का या कोई भी सिंगल सैटेलाइट इमेज दिखाने का जो डोभाल साहब ने आज क्लेम किया है, ये किस लिए किया है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अपने आप में दुनिया के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि जिस पाकिस्तान ने इस व्यक्ति को फील्ड मार्शल यह कहते हुए बना दिया कि इसने भारत का बहुत नुकसान कर दिया, तो इनसे मांगो कि एक भी सबूत हमें यह दिखा दो कि भारत का देखो यहां पर यह शहीद होता हुआ व्यक्ति दिखाई दिया, या फिर भारत का हमने ये एयरबेस उड़ा दिया, या हमने ये फाइटर जेट के मलबे गिरा दिए। तस्वीरों को मांगते हुए डोभाल साहब ने सीधा सीधा पाकिस्तान से प्रश्न कर दिया। अब सवाल बड़ा यह बनता है कि सर कुछ दिनों पहले आपके ही सीडीएस अपने इस बयान को देते हुए ब्लूमबर्ग में पाए गए थे कि नहीं नुकसान तो हमारा हुआ है, फाइटर जेट्स गए हैं लेकिन इतने नहीं गए। तो ऐसे में क्या हमारे देश के 2 बड़े राष्ट्र के बहुत प्रमुख व्यक्ति अपने बयानों में कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहे क्या? इन्होंने कहा है कि हमारे फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ है, डोभाल साहब कह रहे हैं कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। ये चल क्या रहा है? मतलब तथ्य कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो आज आपको सारे सही तथ्य और गलत तथ्य बताने का प्रयास किया जाएगा, इनके बयान से भी और डोभाल साहब के बयान को भी। ये बयान दिया और कहा कि विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए और भारत के नुकसान की खबरें चलाई। चलो ये बात तो समझ में आई, लेकिन कोई भी मीडिया कोई फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा सका कि हमारा क्या नुकसान हुआ। ऐसे में डोभाल साहब ने कहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने यह किया वो किया, लेकिन मुझे एक फोटो दिखाइए जिसमें भारत का नुकसान नजर आए, यहां तक कि एक शीशा भी टूटा हो, हमसे कोई चूक नहीं हुई, हम उस पॉइंट तक सटीक थे जहां हमें पता था कि कौन कहां पर है। आप आज ही आईआईटी मद्रास के अंदर दीक्षांत समारोह के अंदर बोल रहे थे, आपने अपनी तरफ से जानकारी में ये सारी बातें बोलते हुए कहा कि हमारे द्वारा की गई कार्रवाइयां बहुत दूर तक दिखी, हमने अपनी कार्रवाइयों की तस्वीरें दिखाई, हम प्रमाण लेकर आए, पाकिस्तान में भी प्रमाण दिखे, दुनिया की सैटेलाइट इमेजेस में भी वो बात पता चली, हमने 23 मिनट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हमारे साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही थी, हम उस बात पर आज सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर हमें नाज है, हमने आतंकियों के ठिकानों को बिल्कुल सोच समझ करके टारगेट किया। लेकिन साहब पाकिस्तान का भी तो कोई क्लेम था, जैसे आपने क्लेम किया ऐसे पाकिस्तान का भी क्लेम था। आसिम मुनीर ने अपनी तरफ से यह कहा कि हमने भारत के 3 तो राफेल ही मार गिराए। अब 3 राफेल भारत के मार गिराए, इनका यह जो क्लेम है यह किस आधार पर आधारित था? क्योंकि इन्हें तो यहां के सैन्य प्रमुख से उठा करके फील्ड मार्शल बना दिया गया, हो सकता है आगे चल करके जरदारी की जगह ले लें। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है इस खबर से, खबर क्या चल रही है? डोभाल साहब के बारे में पाकिस्तान के ही ये आईएसपीआर, जो डीजी आईएसपीआर है, जिनके बयान आप उन दिनों सुन रहे थे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी चल रही थी, ये आकर के मीडिया में बयान दिया करते थे। इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह कहा है कि भारत के अंदर बैठे हुए अजीत डोभाल पाकिस्तान में टेरर नेटवर्क चला रहे हैं। इस बयान पर हम आज लौटेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि डोभाल साहब पाकिस्तान के लिए कितने मुश्किल हो रहे हैं ये इनके बयान से पता चल रहा है। खैर, आपको याद होगा जैसे ही भारत के अंदर 22 अप्रैल 2025 के दिन भारत के अंदर आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई, भारत ने 7 मई को उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया और बाकायदा दुनिया ने तस्वीरें देखी, हमारे बमों के चलते हुए पाकिस्तान से वीडियोस बाहर आए, दुनिया ने और पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि भारत ने हम पर हमला किया। खुद पाकिस्तान के पीएम ये बोलते हुए पाए गए कि हमारे एयर बेसिस पर हमले हुए। खुद पाकिस्तान के सब की सब जितने भी ये आर्मी चीफ हैं या फिर जो भी व्यक्ति इनके प्रवक्ता हैं, वो हर तरफ बोलते हुए दिखाई दिए कि भारत ने हम पर हमला किया और हमारे इन इन जगहों पर नुकसान हुआ है। ठीक है साहब,
इवन इतना तक हमने जिन चीजों को रिपोर्ट नहीं किया था पाकिस्तान ने, तो वो तक रिपोर्ट किया कि सर इन्होंने यहां तक भी हमला किया है। भारत अपनी तरफ से जो भी कार्रवाइयां कर रहा था उसकी बकायदा वीडियो फुटेज जारी करता जा रहा था। पाकिस्तान ने क्या किया, आपको याद हो तो सबसे इंटरेस्टिंग जो पाकिस्तान ने काम किया वो ये था कि इनके यहां पर ट्विटर बैन था, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान ने ट्विटर पर से बैन हटा दिया, और बैन हटा करके 1000 से ज्यादा नए ट्विटर अकाउंट्स भारतीय नामों से, भारतीय सेना के अधिकारियों के नाम से वेरीफाइड अकाउंट बना बना करके डाल दिए गए, और उन पर शुरू हुआ एआई जनरेटेड तस्वीरों का और पुरानी तस्वीरों का पोस्टर वार। इस तरह की तस्वीरें निकाल निकाल कर दिखाई जाना शुरू हुई कि देखिए भारत के फाइटर जेट्स इस तरह से गिर चुके हैं, जिनके बारे में बाद में जाकर के खबर निकल कर आई कि जो भी फाइटर जेट्स गिरे हैं उन फाइटर जेट्स की तस्वीरें पुरानी तस्वीरें हैं, जिनके तस्वीरों को साथ साथ मैच करके दिखा दिया गया कि ये तस्वीरें कौन से न्यूज चैनल्स में पुराने आई हुई हैं। हमने अपनी तरफ से फैक्ट चेक भी किया, और आपको मैं ये जानकारी दूं कि भारत के सीडीएस ने ये जानकारी मीडिया को भी दी कि हमारी 15% आर्मी तो केवल फेक न्यूज से लड़ने में बिजी थी। हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो इतनी ज्यादा फेक न्यूज से प्रभावित हो रही थी कि पाकिस्तान कुछ भी फेक फैलाया जा रहा था। ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से इट शॉट डाउन। भारत के एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान ने शॉट डाउन कर दिया। पाकिस्तान का क्लेम वर्ल्ड मीडिया ने छापना शुरू किया। सवाल उठने लगे कि क्या भारत की एयरफोर्स की कमजोरी पता चल गई है, राफेल डाउन हो चुके हैं, पाकिस्तान ने इंडिया के फाइटर जेट्स को मार गिराया है। ऐसे यूक्रेन के अखबारों में भी खबर छपने लगी। सीएनएन के अंदर खबर छपी कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसने 5 इंडियन जेट को मार गिराया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वर्ल्ड मीडिया में खबर तो छपी, लेकिन किसी ने भी कोई तथ्य नहीं दिया। यह कहा कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारत के फाइटर जेट मार गिराए, 5 फाइटर जेट मार गिराए। एक्सक्लूसिव खबरें छपने लगी कि पाकिस्तान की चाइना मेड जो जेट है उसने भारत के 2 इंडियन फाइटर जेट्स को नीचे निकाल दिया, ऐसा यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं। आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग तथ्य पता हो कि यह सारा की सारा काम चाइना के प्रोपेगेंडा के द्वारा फैलाया गया था, क्योंकि चाइना ने आज तक जितने भी फाइटर जेट बनाए हैं, भले ही वो उन्हें 5th जनरेशन J-20 नाम देता हो, उनमें से किसी ने आज तक वॉर नहीं लड़ा है। ऐसे में जिसने वॉर नहीं लड़ा हो उसे बाजार में बेचने से पहले बहुत ज्यादा चैलेंज इस बात का आता है कि आपके पास एविडेंस के रूप में क्या है। तो कहा जा रहा है कि ये जो न्यूज है ना, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने फैलाई थी। चीन के जो डिफेंस अटैची थे उन्होंने दुनिया भर में यह खबर फैलाने का प्रयास किया। रडार सिस्टम लगे हुए हैं, सारी जानकारियां वो खुद से स्वीकार कर लेता है, खुद से उसको पता चल जाता है अगर उसे टारगेट किया जा रहा है। तो वो निशाना कैसे बनाया गया, इस पर डसॉल्ट की तरफ से कहा गया कि हमारा जो राफेल गिरा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ जंग में नहीं गया। तो बोले फिर कहां गिर गया? बोले असल मायने में वो 12,000 मीटर की हाइट पर ट्रेनिंग मिशन में था, और 12,000 मीटर लगभग 12 किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहा था, और इतने एल्टीट्यूड पर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई और किसी तरह का उसे निशाना नहीं लगाया गया था। यह राफेल की तरफ से फ्रेंच डिफेंस वेबसाइट पर कवर किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रन किया जा रहा जो राफेल है उसमें क्या पाकिस्तान के निशाना बनाने से वो गया, उस पर उन्होंने कहा नहीं। 12,000 मीटर की फाइट पर, मतलब हाइट पर जाकर के उसमें कुछ इश्यूज हुए जिसकी वजह से एक राफेल गया। यह आपको जानकारी होगी, हिमालय से ऊपर की तरफ अगर फाइटर जेट्स जाते हैं तो ऑटोमेटिक 12,000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर निकल जाते हैं और उसी क्रॉस करके भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। ऐसे में भारत की तरफ से जो फाइटर जेट गए थे उनको पाकिस्तान ने मारा, इसका कोई एविडेंस नहीं, लेकिन भारत ने यह स्वीकारा कि हां हमारा एक राफेल गया और वो भी पाकिस्तान के निशाने में नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद डोभाल साहब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान वालों तुम तो सिंगल एविडेंस दिखा दो कि तुमने हमारा कोई नुकसान किया। अब सवाल यह आता है कि जो इतना सारा जो माहौल बनाया जा रहा है वो कहां से शुरू हुआ? तो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने किया। इस पर हमारी सेना का कुछ दिन पहले भी बयान आया था कि हम केवल पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ रहे थे, हम 3 देशों के साथ युद्ध लड़ रहे थे। चाइना सामने था, पाकिस्तान सामने था और तुर्की साथ में था। ये सब मिलकर के भारत के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ऐसे में चाइना ने ही प्रोपेगेंडा फैलाया था कि इनका राफेल गया क्योंकि उसे J-20 बिकवाना था। इनके J-20 को वो दिखाना चाहते थे कि हमारा J-20 ज्यादा उन्नत किस्म का है, और ऐसे में फ्रांस का राफेल हमारे सामने नहीं टिक पाया, और बाकायदा इन्होंने कंपेयर करवा के दुनिया के सामने भेजा कि देखो भले ही आप कहते हो कि J-20 ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन जान लीजिए कि राफेल भी उतना दमदार नहीं है जितना उसे कहा जा रहा है। खैर जो भी हो, पाकिस्तान को उसके लिए एक एविडेंस के नाम पर यह चीज तो मिली कि इनका एक राफेल गया था। इसके अलावा अन्य कितने फाइटर जेट गए वो आने वाले समय में पता चलेंगे, लेकिन हां हमारी डिफेंस फोर्सेस ने यह स्वीकार किया कि पाकिस्तान के साथ जंग में हमारा नुकसान हुआ था। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर बनता है, क्या जंग हो और पाकिस्तान जैसे देश के साथ हो जिसका पूरा की पूरा फोकस सेना के साथ हो,
क्या किसी जंग में नुकसान होना शर्मिंदगी की बात कंसीडर किया जाएगा क्या? हमारे देश में इस विषय को ऐसे क्यों देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से गोले चले या पाकिस्तान की तरफ से निशाने लगाए और हमारे किन्हीं फाइटर जेट्स को कुछ नुकसान हो गया? इसे हम लोग अपनी अस्मिता से जोड़ करके कैसे देख सकते हैं कि हाँ भाई उससे हम झगड़ रहे हैं, हमको भी नुकसान होगा और हम खुलकर बताएंगे हाँ भाई हमारा ये हो गया, अब हम इनका ये कर दिए। इससे कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। और इसमें जो सबसे बड़ी गलत भूमिका निभाई सरकार पर इस तरह के प्रेशर को क्रिएट करने की, वो निभाई भारत की मीडिया ने, जो बेफिजूल की अब हम कराची में घुस चुके हैं, अब हम इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं, अब हमने ये काम कर दिया है। वो जो फेक न्यूज फैलाने का काम शुरू हुआ, उससे पाकिस्तान की फेक न्यूज और हमारी फेक न्यूज, हम दोनों ही अपने स्तर को खो दिए। अगर हम में से एक भी ईमानदारी से केवल जानकारी सही से दे रहा होता, चाहे भारत का सोशल मीडिया होता या फिर भारत की मीडिया होती, तो संभवतया इस वॉर के या फिर इस कंफ्लिक्ट के परिणाम कुछ और ही होते। भारत सरकार खुद ही नहीं समझ पाई कि अब सच तो क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली सेना के अधिकारियों को आकर बोलना पड़ रहा है कि 15% हमारे सैनिक केवल फेक न्यूज से लड़ाई लड़ रहे थे। खैर, अभी पाकिस्तान का एक अपडेट और देता हूं। पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटे में 50 हमले हो चुके हैं और बलोच सेपरेटिस्ट लोगों ने बाप नाम से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये जो बाम नाम का ऑपरेशन है ना, इसी के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये डोवाल साहब ने करवाया है। और डोवाल साहब पर लग रहे आरोप के चलते ही डोवाल साहब बाहर निकल करके इनको चैलेंज किए कि एक भी एविडेंस हो तो हमें दिखा दो। इनके डीजी का कहना है पाकिस्तान की तरफ से कि हमारे यहां पर जो टीटीपी हो या बलोच लिबरेशन आर्मी, ये दोनों भारत की तरफ से फंडेड हैं और उनको ऑपरेट करने का काम डोवाल साहब करते हैं। क्या ये डोवाल साहब कर सकते हैं? देखिए, इस पर तो कैसे कहा जाए, ये वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान में 7 साल रहे हुए हैं, रूप बदल के पाकिस्तान के अंदर, खुद आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी के रूप में थे, लेकिन सीक्रेट एजेंट